अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हबीब मिल्लत हमारे रहनुमा अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस के ज़िम्मेदारान, नौजवानों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बात दरअसल ये सही है कि अकबर साहब के सामने बोलना मतलब अपने आप के मैं किस कैफियत में हूँ मुझे मालूम है कि मैं अकबर साहब के सामने बोल रहा हूँ। मैं मालेगांव से तशरीफ़ लाया हूँ, मैं मजलिस का कैंडिडेट रहा हूँ। मालेगांव में अकबर साहब ने मुझे उम्मीदवारी दी। भाई ये तो हैदराबाद है। मैं हैदराबाद के नौजवानों को, हैदराबाद की सरज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ ऐसे दो शेर यहाँ रहते हैं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब। इन शेरों का पूरा हिंदुस्तान मुंतज़िर है, पूरे हिंदुस्तान में इन शेरों की गूंज है। हर कोई चाहता है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब महाराष्ट्र आए, हर कोई चाहता है उत्तर प्रदेश आए। तो ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन शेरों को दिया है, और हमारी भी खुशनसीबी है। हम इससे पहले ऐसी जमातों से थे, ऐसी पार्टियों से थे, लेकिन अल्लाह ने समझ दी और इन शेरों के हाथ के नीचे काम करने का मौका दिया। मैं तो हमेशा ये बात का अल्लाह का एहसान मानता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान मानता हूँ कि अल्लाह ने जनखों की पार्टी से निकाल के मर्दों की पार्टी में शामिल किया। ये मर्द है भाई, यही लोग हैं, ये कौम का असासा है। और हैदराबाद के नौजवान, आप अगर इन लोगों का साथ देते हैं तो आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इनका साथ देने के लिए तैयार है। पूरा हिंदुस्तान के एक एक आवाज़, हर टूटी आवाज़, हर दबी कुचली आवाज़ ये चाहती है कि अकबर साहब आप आइए, हमारे दर्द को समझिए, हमारे दुख को समझिए। यही अकबरुद्दीन अवैसी साहब है जो मालेगांव में पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए, जहाँ मालेगांव वालों ने कभी इन्हें देखा नहीं था, कभी पहचाना नहीं था, लेकिन मालेगांव शहर के दर्द को महसूस करते हुए यही हबीब मिल्लत है जिन्होंने मालेगांव शहर को एक अच्छा हॉस्पिटल और एक अच्छा स्कूल दिया है। भाई ये कोई वोट की लालच में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कौम और मिल्लत की खिदमत के लिए निकले। आज इनके ऊपर इल्जाम तराशी होती है कि ये लोग जो है मुसलमानों बीजेपी के मिले हुए। मैं पूछना चाहता हूँ वो कांग्रेस को जिन्होंने बीजेपी को पैदा की है, ये चाहती थी तो उसी वक्त बीजेपी को रोन सकती थी, लेकिन नहीं, यही कांग्रेस है जो बीजेपी को लाकर मुसलमानों को खत्म करवा रही है। आज बेबाकी से अगर कोई बोलता है, महाराष्ट्र के अंदर याकूब मेमन को फांसी दी जाती है, मैं पूछना चाहता हूँ उन कांग्रेस के लीडरान से, कहाँ थे, कहाँ आप बिल में थे जिस वक्त यही असद साहब, यही अकबर साहब पूरी दुनिया के सामने एक आवाज में आवाज मिलाकर बोलते थे। मैं बहुत ज्यादा नहीं, आज आप लोग इन चीजों को समझिए, और मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप लोग इन्हें बाहर निकालिए। आप इन लोगों को बोलिए कि अकबर साहब हैदराबाद में आप जाइए, हैदराबाद का एक एक नौजवान, एक एक बच्चा, एक एक माँ, एक एक बहनें यहाँ हैदराबाद संभालेंगी, आपको हिंदुस्तान संभालना है। आप यहाँ से निकालिए भाई, ये बहुत कीमती असासा है, ये बहुत कीमती असासा है। मैं नहीं समझता कि इसके बाद हमने जिंदगी देखी नहीं देखी, बाद में ऐसा असासा आता है या नहीं आता है। आज अल्लाह ने दिया है, ये मौजज़ा दिया है। भाइयों यही गुजारिश हम आपसे वहाँ से मालेगांव से तशरीफ़ लेकर, मालेगांव से यहाँ लेकर आए हैं कि आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब कीजिए, भरपूर से भरपूर वोट दीजिए। इतना ही बोल के मैं अपनी दो बात खत्म करता हूँ। स्प्रिंगडेल्स टेक्नो हाई स्कूल संतोष नगर 22 सालों से दे रहा है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर्स की सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की तालीम, इस्लामी तालीम और उर्दू भी सिखाई जाती है। लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा कैंपस, शहर भर में 3 ब्रांचेस, स्पोर्ट्स, कराटे और फिटनेस पर खास तवज्जो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट का खास इंतजाम। मिलिट्री फैमिली मैनेजमेंट की जानिब से दी जा रही है क्वालिटी एजुकेशन। हर साल HCC के 100% रिजल्ट। फोन नंबरात हैं 04024331695 या 04024535829 पर पैदा किया जाता है।